नमस्कार स्टूडेंट्स। और आज हम लेके आए प्रश्नावली 8वीं और जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़े नंबर लेके आती है। इससे संबंधित देखो प्रश्नावली 8.1 है, जिसके आपको 4 क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या है किस प्रकार से होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB आपका 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जिसमें sin A cos A है और सेकंड में है sin C cos C। इसमें सबसे पहले हम करेंगे डायग्राम की रचना। कुछ किस प्रकार से एक डायग्राम बनेगा, इसमें बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज ABC। चलो बनाते हैं डायग्राम। बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा त्रिभुज ABC, जिसमें आपका AB 24 सेंटीमीटर है, BC यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। हमारे पास समकोण की तीसरी भुजा कर्ण है, जो कि हमें पाइथागोरस थ्योरम की मदद से लेके आनी है। चलो लेके आते हैं, लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको AB जो कि लंब दे रखा है 24 सेंटीमीटर, आधार आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसमें हम रखेंगे इसकी मान कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। 49 और 576 को जोड़ने पर आता है 625। बराबर में आपका क्या चल रहा है, कर्ण स्क्वायर है। यहाँ पे हम करेंगे वर्गमूल करेंगे तो देखो प्लस माइनस का चिन्ह आता है वर्गमूल में। वर्गमूल 625 किसका वर्गमूल होता है, सब जानते होंगे। 625 होता है 25 का वर्गमूल। तो यहाँ पे मैं कर्ण के बराबर लिखूंगा प्लस माइनस 25, सारी वैल्यू किसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखूंगा सेंटीमीटर। आपका कर्ण आ चुका है, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। वापस हम एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24, BC 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें हमने कर्ण जो भुजा है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि आई है हमारी 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन क्या है, sin A cos A। चलो वापस चलते हैं डायग्राम पर, ध्यान से इसको देखिए। sin A, इसका मतलब हमें जो इसमें कोण लेना है वो लेना है A। देखेंगे कोण कौन सा लेंगे, कोण लेंगे A। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin A cos A। कोण कौन सा लेना है, कोण लेना है हमें A। sin A cos A। sin A के बराबर क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक। लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण होता है आपका sin थीटा, आधार बटा कर्ण होता है आपका cos थीटा और लंब बटा आधार होता है आपका tan थीटा। जो हमें इसमें चाहिए वो ये है sin थीटा और cos थीटा। साइन थीटा के बराबर होगा आपका लंब बटा कर्ण। डायग्राम बच्चों ध्यान से देखिए क्या है, डायग्राम को देखो। साइन ए
इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, कोण के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा सदैव होती है लंब। इसके अलावा आपका कर्ण एज इट इज ऐसा का ऐसा रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार ए भी आपको दिखाई दे रही है, ए सी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन ए का अनुपात हमें निकालना है। चलो निकालते हैं, देखिए ध्यान से क्या आएगा। साइन ए के इक्वल आ जाएगा आपका लंब कितना है, लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अनुपात की कोई विमा नहीं होती है, इसलिए साइन ए क्या अनुपात लेके आया, 7/25। ओके, दूसरा क्या है, कोश ए। कोश ए के बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोश ए के बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। एक बार दोबारा से डायग्राम को देखेंगे, क्या है डायग्राम में, देखिए कोश ए, इसका मतलब कोण कौन सा ले रहे हैं, कोण ले रहे हैं ए। इसमें आपका लंब हो जाएगा BC जो कि 7 सेंटीमीटर है, आधार हो जाएगा आपका AB जो कि 24 सेंटीमीटर है और कर्ण हो जाएगा AC जो कि 25 सेंटीमीटर है। हमें कोश के लिए चाहिए आधार बटा कर्ण, क्या चाहिए, आधार बटा कर्ण। इसका मतलब आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 24/25। चलो क्या लिखेंगे इसके बारे में देखते हैं। कोस के बराबर आ जाएगा आपका 24/25। ये फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरा हमें क्वेश्चन में दूसरा दे रखा है साइन सी कोस सी। इसका मतलब हमें इस बार जो एंगल लेना है, हमें इस बार जो कोण लेना है वो लेना है कौन सा, सी लेना है, सी को लेके हमें करना है। चलो करेंगे, डायग्राम एक बार दोबारा से देखेंगे, डायग्राम को देखिए क्या है डायग्राम में। देखो साइन सी, सी का मतलब कोण हम इस बार ये वाला लेंगे सी। इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये जो BC आपको दिखाई दे रही है ये हो जाएगी आधार और AC आपकी हो जाएगी कर्ण। हमें फाइंड आउट करना है साइन सी। चलो करते हैं साइन सी को फाइंड आउट, इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं। साइन सी सेकेंड है इसका, साइन सी लिखूंगा मैं यहाँ पर। साइन सी के बराबर क्या होता है, सब जानते हो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और इसमें लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। कोस सी के लिए देखेंगे, कोस सी है आधार बटा कर्ण। इसमें आधार आपका हो जाएगा 7 और कर्ण हो जाएगा 25। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख ले, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्या हमने इसका आंसर दे दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया था त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है, AB आपको 24 दे रखी थी, BC आपको 7 और AC हमने फाइंड आउट की थी जो कि आई थी 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था साइन A कोस A जो कि हम बता चुके हैं। सेकंड में हमसे पूछा गया था साइन C कोस C, वो भी हम बता चुके हैं। अब क्वेश्चन 2 नंबर पे नज़र डालेंगे, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 को ध्यान से पढ़िए, क्या है बच्चों, स्टूडेंट्स सारे ध्यान देंगे बोर्ड पर। आकृति 8.13 में 10p, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपको दे रखी है, ध्यान से देखो, ये समकोण त्रिभुज है PQR जिसमें PQ 12 है, PQ कितनी है, PQ 12 सेंटीमीटर और PR आपकी है 13 सेंटीमीटर। हमें जो फाइंड आउट करनी है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो करनी है QR, जो कि हम करेंगे। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा सारे, क्या है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमें आकृति दे रखी थी, एक बार हम बना लेते हैं यहाँ पर।
आकृति है पी क्यू आर। ये हमें दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। चलो लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? मैं लिखूंगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है ध्यान से देखिएगा। कर्ण की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 13 का स्क्वायर लिख दूंगा। आधार आपको फाइंड आउट करना है जो कि क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपको दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 169 इक्वल में क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। 144 को किस साइड भेजेंगे, एक 169 की तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर करना है, इसका आधार फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्यू आर को यहाँ पे लिख दूंगा 169 माइनस 144। माइनस करने पर कितना आ रहा है बच्चों, बताएंगे सारे। माइनस करने पर आ रहा है 25। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल इसका मतलब ये हो गया, क्यू आर के इक्वल में लिख दूंगा √25 क्यू आर इक्वल में मैं लिखूंगा क्या, प्लस माइनस 25 का क्या होता है वर्गमूल, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्यू आर कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारे पास कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रखा है। और क्वेश्चन में कह रखा है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब सबसे पहले हमें 10p निकालना होगा, इसके बाद हम निकालेंगे कोट आर, उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके अनुसार हम इसका जवाब देंगे। चलो करते हैं, क्या निकालेंगे, 10p। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 10 के बराबर होता क्या है। देखेंगे 10 के इक्वल क्या होता है, आधार बट्टा लंब। एक बार दोबारा से देख ले, लाल बट्टा कक्का होता है ये लंब बटा आधार। ये आधार बट्टा लंब तो किसके लिए होता है, आधार बट्टा लंब होता है आपका कोट के लिए, और लंब बटा आधार होता है आपका 10 के लिए। हमें इन दोनों में से दोनों ही चाहिए। चलो इन दोनों का हम यूज़ लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है 10p माइनस कोट आर। सबसे पहले मैं निकाल लूँगा 10p, इसके बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। जरा एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए जो कि हमने बनाया है और जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। इसमें देखो एंगल लेना है हमें P, इसका मतलब जो आपको सामने वाली भुजा दिखाई दे रही है QR, ये हो जाएगी आपकी लंब, PQ हो जाएगी आधार और PR हो जाएगी आपकी कर्ण। इसका मतलब हमें ये हुआ कि हमें लेना है लंब बटा आधार। लंब हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसके बराबर में लिखूँगा लंब आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि अनुपात की कोई विमा नहीं होती। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 5/12। ये तो 10p आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है कोट आर। तो कोट आर कैसे निकालेंगे, देखिए कोट आर के बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। क्यों हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, चूँकि tan थीटा इक्वल में क्या होता है 1/4 थीटा
इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ, कोड आर को मैं लिख सकता हूँ आधार बटा लंब। यहाँ से मैं इसको सीधा लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, आधार कितना है 12 सेंटीमीटर है। सॉरी, हम सीधा नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इस बार जो एंगल लेना है वो लेना है आर। इसलिए एक बार दोबारा से डायग्राम में जाएंगे और देखेंगे कि आर कहाँ पर है और कौन सी वैल्यू है। आर लेना है, इसका मतलब सामने वाली जो भुजा आपको पी क्यू दिखाई दे रही है ये हो जाएगी लंब इस बार, और जो क्यू आर है वो आधार हो जाएगी, और जो पी आर है वो कर्ण रहेगी। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और लंब है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि tan p की वैल्यू और कोड r का जो अनुपात है, दोनों का अनुपात क्या आया है, समान आया है। अब क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है tan p माइनस कोड r का मान क्या होगा, चलो वैल्यू रखते हैं। tan p की वैल्यू 5/12 जो कि हम निकाल चुके हैं, कोड r की वैल्यू भी कितनी है 5/12, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कितनी आ रही है बच्चों, 0 आ रही है इसकी वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। क्या क्वेश्चन का हम आंसर कर चुके हैं, एक बार दोबारा से देखेंगे क्या है क्वेश्चन। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हम कर चुके हैं। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 8.1 के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आपको हर एक क्वेश्चन को इस प्रकार से देखना है कि ये एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर नज़र डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। दोबारा से देखेंगे एक बार, क्या है, यदि साइन a बराबर में आपको 3/4 दे रखा है और कोस a और tan a की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब इसका मान हमें निकालना है। चलो करेंगे क्वेश्चन, क्या है, साइन a के बराबर आपको दे रखा है 3/4। इसी के अनुसार हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। देखो बोर्ड पर आप, सबसे पहले हम बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, जिसको हम नाम दे देंगे A B C। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है साइन A बराबर 3/4। आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इसलिए यदि आप कोण इसमें कौन सा ले रहे हो, ए ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ इसके सामने वाली जो भुजा BC दिखाई दे रही है इसमें क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कर्ण आपका। हमारे पास भुजा BC आ चुकी है, भुजा AC आ चुकी है, लेकिन भुजा AB हमारे पास नहीं है, इसलिए इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और इसको हम फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को बच्चों यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये होती है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, इसके लिए 4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब आधार कितना है इसमें आपका 3 है, ये लो, प्लस लंब कितना है इसमें, लंब है आपका AB का स्क्वायर। इसका आपका हो जाएगा 16, ये 9 हो जाएगा, ये AB स्क्वायर हो जाएगा। 9 को इस साइड लेके आएंगे, 16 माइनस 9 AB स्क्वायर बराबर में 16 माइनस 9 कितना होता है बच्चों, होता है 7। इसलिए AB की वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस माइनस √7।
ठीक है बच्चों। तो ए बी कितना आ गया 7। यदि सेंटीमीटर में तो ठीक है, वरना आपको वे ये यूनिट नहीं दे रखी है तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अब देखेंगे आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से हम रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, साइन ए इक्वल में 3/4 कोस ए और टेन ए का मान हमें परिकलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस ए का मान परिकलित करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे डायग्राम में क्या बनाया है हमने, जरा ध्यान से देखिए। हमें कोस ए का मान क्या करना है, परिकलित करना है। कोस ए के बराबर आपका क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। इसका मतलब इसमें हो जाएगा आपका आधार बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। आपको कोण लेना है, ये सामने वाली भुजा आपको BC दिखाई दे रही है, ये हो जाएगी आपके लंब, AB हो जाएगा आपका आधार, AC हो जाएगा कर्ण। हमें चाहिए आधार, इसका मतलब √7, कर्ण आपका हो जाएगा 4। कोस ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसके बाद हमें निकालना है टेन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन में पूछ रखा है टेन ए। टेन ए के बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। इसमें लंब आपका हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा √7। इस प्रकार से कोस ए और टेन ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखेंगे, क्या हम पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, जो कि हम कर चुके हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सारे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए क्या है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले नज़र डालेंगे हम किस पर, 15 कोट ए बराबर 8 पर। चलो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम डायग्राम, किस प्रकार से बनेगा देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रखा है 15 कोट ए बराबर में 8। कोट ए के गुणा में यहाँ पे आपको दे रखा है 15, इसको भेजेंगे आगे, इसलिए ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुणा में दे रखा है, इसलिए किस में हो जाएगा आपका भाग में चला जाएगा। इसका मतलब कोट ए के बराबर आपको एक अनुपात मिल चुका है, जो कि है 8/15। क्या है, 8/15। और कोट ए के बराबर होता क्या है वो देखेंगे। जरा लाल बट्टा का को ध्यान से देखिए, लाल बट्टा कक्का। इसमें टेन के लिए क्या होता है, टेन थीटा के लिए होता है लंब बटा आधार। टेन और कोट के बीच में रिलेशन आपका होता है टेन थीटा इक्वल में 1/कोट थीटा। इसलिए कोट के लिए क्या लिख सकते हैं, कोट के लिए लिखेंगे आधार बटा लंब। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आधार बटा लंब। क्या लिखूंगा बच्चों, आधार बटा लंब में लिख चुका हूँ यहाँ पर। डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा आपकी BC है, जो लंब कहलाएगी, और जो AB है आपका आधार है, और AC क्या है, कर्ण है। इसमें हम देखेंगे तो क्या है, हमारा यहाँ पर जो 8 है ये इसमें क्या है, आधार है। तो आधार कितना हो जाएगा, ये आपका आधार रहा, और लंब आपका कितना हो जाएगा, 15 है, जो कि ये रहा। इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय और निकालेंगे भुजा AC, जो कि क्या है, जो है कर्ण। चलो निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, कर्ण स्क्वायर
बराबर आपका होता है आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि AC का स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब क्या हो गया 15 का स्क्वायर। क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 15 का कितना होता है 225। ठीक है बच्चों, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 और 225 को आप ऐड कर लो, 289, जो किसका होता है 289 का क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखूंगा मैं 289, यहाँ पे इसका करूँगा मैं क्या करूँगा वर्गमूल करूँगा। 289 का वर्गमूल क्या होता है, किस प्रकार से निकालेंगे, 289 होता है प्लस माइनस में यहाँ पर लिखूंगा 17। यदि आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है तो ठीक है, वरना आपको यहाँ पर यूनिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, इसका मतलब हमें 17 मिल चुका है, यहाँ पर AC है। अब क्वेश्चन को आगे देखेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साइन A और शेक A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं लूँगा साइन A, उसके बाद मैं लूँगा शेक A। चलो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यदि आपको दोबारा से क्वेश्चन देखना हो तो वीडियो को रोक कर पीछे लेकर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलो हम देखेंगे साइन A के बारे में। साइन A बेसिकली क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। मैं हिंदी में लिखूंगा इसको लंब बटा कर्ण। डायग्राम को ध्यान से देखिए कि इसमें लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। कौन कौन सा ले रहे हैं कोण हम ले रहे हैं A ले रहे हैं, इसलिए ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा आधार। इसलिए मैं इसमें लिखूंगा लंब आपका हो जाएगा 15 और कर्ण आपका हो जाएगा 17। तो आपका साइन A की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालेंगे हम शेक A। तो शेक A कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। देखो बच्चों, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। यहाँ पे हम देखेंगे शेक A। शेक A को देखने से पहले यहाँ पे आ जाइए। बेसिकली होता क्या है, कोश के बराबर हम लिखते हैं, कोश के बराबर हम लिखते हैं आधार बटा कर्ण, और कोस और सेक में रिलेशन होता है ये वाला। इसका मतलब ये वाकई में सेक के बराबर लिख सकता हूँ कर्ण बटा आधार। अब हम डायग्राम में देखेंगे कि कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा ताकि आप देख सको इसको ढंग से। देखिए इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा और आधार कौन सा हो जाएगा। कर्ण आपका 17 होगा और आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 8। चलो इसको मैं लिखूंगा कर्ण बटा आधार, कर्ण 17 और आधार 8। क्वेश्चन कंप्लीट है। आज के 4 क्वेश्चन थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।